टेस्ला खरीदना है तो इंडिया में भी आप खरीद सकते हैं, बस आपके पास पैसा होना चाहिए और ये पता होना चाहिए आप क्यों खरीद रहे हैं। जैसे कि ऋषि कपूर सर ने टेस्ला का वाईएल मॉडल खरीदा है। सर कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच और अमित। सर हमारे चैनल पर आ रहे हैं, बहुत लंबी बातचीत करेंगे सर के साथ में हम, और ए टू जेड एक्सपीरियंस जो सर का रहा है, एक्सपीरियंस खरीदने का, पक्का। क्यों भी खरीदे हुए सिर्फ 2 दिन हुआ है और ये नॉर्थ इंडिया के पहले कस्टमर हैं जिनको ये नसीब हुई है गाड़ी। थैंक यू। सर कितने की पड़ी आपको ये करीब 65 लाख की पड़ी, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड चार्जेस। और सर आपको लगभग 680 किलोमीटर का रेंज जो क्लेम करते हैं, आपको लगता है मिल जाएगा? 681 इसकी WLTP क्लेम्ड है, लेकिन मेरी रिसर्च से मुझे लगता है 2 कंपनीज़ हैं, एक टेस्ला और एक मर्सिडीज़, जो ये क्लेम करते हैं उसके बहुत पास होती है रेंज। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 600 तो पक्का मिलेगी। तो सर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है? मतलब जिस तरीके की टेस्ला तो अभी उतना कुछ है नहीं। यहाँ पे आपको सेल्फ ड्राइविंग वाला भी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। बट जो एक्सपीरियंस रहा है लेने का, वो कैसा रहा है? एक्सपीरियंस मेरा जो रहा है, बहुत ग्रेट नहीं कह सकता। कुछ चीज़ें हैं जिसको टेस्ला बेटर कर सकता है और मैंने वो फीडबैक भी उनसे शेयर किया है। बाकी कुछ ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही आउट ऑफ प्लेस है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ख़ास है, बहुत सारी कुछ चीज़ें कुछ कहने को हैं। तो ऋषि सर के साथ उनकी गाड़ी में चलते हैं और यहाँ बैठ के अंदर बात करते हैं। आइए सर। थैंक यू, थैंक यू। तो ऋषि सर, जैसा कि आप बता रहे थे बहुत सारी चीज़ें, तो आपका एक्सपीरियंस मतलब जैसे क्या है, अमूमन लोग जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो यहाँ पे, तो एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट होता है। इनके साथ में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा डिलीवरी वाला, वो थोड़ा बताइए? तो दोनों करते हैं हमें। मैं आपको उससे पहले अपना क्राइटेरिया बताता हूँ कि मैंने, आपका एक क्वेश्चन था कि मैंने टेस्ला मॉडल वाई क्यों चूज़ किया। तो मेरा घर शिमला में करीब 425 किलोमीटर है मेरे ये नोएडा के घर से। अच्छा। और मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए थी जिसमें मेरी फैमिली बिना रुके यहाँ से और दूसरे घर तक पहुँच जाए, शिमला तक पहुँच जाए, और फिर भी हमारे पास बैटरी बची हुई हो। ठीक है। एंड एक पर्टिकुलर ब्रांड है जो आप जानते हैं, उसके अलावा मैं किसी की गाड़ी नहीं खरीदता, उसी ब्रांड पे करता हूँ, और उसकी भी बहुत अच्छी लग्जरी एसयूवी आती है। लेकिन उनका वादा था करीब 400 साढ़े 400 किलोमीटर का, बट वो WLTP रेंज थी। मेरा क्राइटेरिया था कि क्लियरली मेरे को 500 साढ़े 500 किलोमीटर मिलने चाहिए। एंड उसको देखते हुए मैंने कई गाड़ियों को देखा। CLA 250 प्लस रिसेंटली लॉन्च, बहुत अच्छी कार है, एस क्लास जैसे फीचर्स हैं। बट उसके बाद भी मैंने टेस्ला YL को चूज़ किया। उसके पीछे मेरा रीज़न था, टेस्ला इज़ अ सॉफ्टवेयर डिफाइंड कार, एंड व्हाट आई मीन बाय सॉफ्टवेयर डिफाइंड कार इज़, फॉर एग्जांपल वी रिसेंटली इन लोगों ने एक स्टडी किया और इन लोगों ने रियलाइज़ किया कि जब एक व्हीकल से कोलिजन होता है, तो अगर हम कुछ मिली सेकेंड पहले एयरबैग्स खोल दें तो इंजरी कम हो जाएगी। उन्होंने अच्छी तरह स्टडी किया, उसके बाद उन्होंने वो फीचर अपने अपडेट में पुश कर दिया और किसी भी हार्डवेयर की चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ी, और हर गाड़ी टेस्ला की अब उसमें वो फीचर है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे, ब्लाइंड स्पॉट का एक छोटा सा डॉट आता है कोने में, इन लोगों ने एक नया वो बनाया कि जब ब्लाइंड स्पॉट गाड़ी आपकी आती है तो यहाँ पूरा आधा आपका, अगर डिपेंडिंग ऑन कि लेफ़्ट है या राइट है, आधा जो इसकी जो एम्बियंट लाइट है वो चेंज हो जाए लाल। सो आपको अगर आप सामने देख के चला रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा कन्वीनियंट है रादर देन लुकिंग हेयर। इन्होंने वो चेंज किया, और अभी समर अपडेट में, स्प्रिंग अपडेट जो इनकी आई थी, उसमें उन्होंने वो डाल दिया। अब हर गाड़ी के पास है, मतलब आईफोन जैसा अपडेट आपको मिल रहा है। राइट। तो फीचर्स बढ़ते रहते हैं, और कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो सेम हार्डवेयर के साथ डिफरेंट कर दे, बिकॉज जो इसकी फ़िलॉसफी है टेस्ला की, वो ये है कि हमारे को कम से कम कंपोनेंट्स रखने हैं, जो सेंसर्स हैं, जो चीज़ें हैं, उन्हीं पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहें और फीचर्स बढ़ाते रहें। एक और नई चीज़, कैमरा गंदा हो जाए तो इसमें फुल सेल्फ ड्राइविंग है, यूएस में, बाकी यूरोप में, बहुत सारी कंट्रीज, सब जगह है। होपफुली आई एम होपिंग कि इंडिया में आएगी, उसीलिए मैंने भी गाड़ी खरीदी है।
उसमें आपको पानी से साफ करना पड़ता है अगर डस्ट आ जाती है। ये एक नई टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें जो कैमरे का लेंस है वो वाइब्रेट करेगा और अपने आप साफ कर लेगा, ठीक है। और वो फीचर जब भी आएगा, इनके जो एग्जिस्टिंग कैमरे हैं वो कंपैटिबल हैं, नए कैमरों की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर पुश आएगा और वो इनेबल हो जाएगा। तो एक तरह से हर 6 महीने बाद आपको एक नई गाड़ी चलाने को मिल रही है। कहाँ मिलेगी ऐसी गाड़ी? मतलब गाड़ी वही है बट अपडेट से नहीं होती रहती है। नहीं होती रहती है। और दूसरी जो बहुत बड़ी चीज़ है वो इनकी फिलॉसफी है कि जब एक बार गाड़ी बेच दी उसके बाद वो नहीं चाहते कि आप बार बार उनसे मिलने जाएं इन अ हैप्पी वे। उसका मतलब क्या है? इस गाड़ी को 4 साल तक सिर्फ 2 फिल्टर्स चेंज करने पड़ेंगे 4 साल बाद, और इसका ब्रेक फ्लूइड चेक होगा 4 साल बाद। 4 साल तक मुझे कोई एनुअल हर साल जाके गाड़ी की सर्विस कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आप कोई भी मेरे को दूसरी कार बता दीजिए प्रीमियम ब्रांड से, BMW, Audi, Mercedes एंड इवन अदर कार जो लोग बेच रहे हैं लग्जरी गाड़ियाँ, आपको हर गाड़ी को 1 साल में एक बार सर्विस के लिए भेजना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होती हैं। टेक्निकली आपको पता हुआ है कैनवस करके चीज़ होती है जो सारी चीज़ें करती है। इसमें उससे भी आगे एक टेक्नोलॉजी है जिससे ईथरनेट से पूरी कार कनेक्ट होती है। उससे ये 85 एंड टेस्ला क्लेम करता है कि 85% ऑफ द प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है गाड़ी में, 85% रिमोटली वो लोग ट्रबल शूट कर सकते हैं। अगर किसी जगह फिजिकली गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, कोई डैमेज हो गया, कुछ हो गया, उस केस में ही आपको जाना पड़ेगा। अब आप बताइए, अगर आप खरीदें और आपको ये सब कुछ मिलेगी, 4 साल तो सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर 6 महीने में नई गाड़ी मिलेगी, तो आप खरीदेंगे। सर आपको लग रहा है जो मौजूदा इनका इकोसिस्टम है वो परफेक्ट है, या अभी आपको लग रहा है थोड़ा बढ़ेगा? क्योंकि 2 चीज़ आप मिस कर रहे हैं। आप बता रहे थे जो हाँ, अमेरिका में लोग चलाते हैं बिल्कुल। टेस्ला, उनसे नहीं, नॉट अमेरिका, पूरी पूरी दुनिया में, हाँ। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो टेस्ला 2 चीज़ों के लिए मशहूर है। एक सुपर चार्जर्स, दूसरा FSD विच इज़ फुली सेल्फ ड्राइव सुपरवाइज्ड। नाउ इंडिया में ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं अभी। मैंने कुछ दोस्त हैं मेरे, उन लोगों से बात करी जो कनेक्टेड हैं टेस्ला से। वो लोग सुपर चार्जर नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं। इट विल टेक टाइम, ओके। एंड एक बीच में बड़ा रूमर हुआ था कि टेस्ला ने डिसाइड किया है कि वो फैक्ट्री नहीं खोलेंगे इंडिया में, तो यहाँ से जा रहे हैं। बिल्कुल गलत है। दे आर हेविली इन्वेस्टेड इन इंडिया, और वो हिंदुस्तान में रहने के लिए और अपनी गाड़ियाँ बेचने के लिए आए हैं। और आप अगर टेस्ला की पूरी स्ट्रैटेजी समझते हैं, सिर्फ गाड़ी नहीं है, वो आपको बहुत सारी और भी चीज़ें बेचने वाले हैं, इंक्लूडिंग ऑप्टिमस रोबोट, वो भी इंडिया में आएगा, राइट। तो बहुत सॉलिड स्ट्रैटेजी है। ऐसा नहीं है कि कल कंपनी भाग जाएगी या कुछ हो जाएगी। और मैं इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज मैंने गाड़ी खरीदी है, ये मेरी रिसर्च के बेसिस पे है। सर एक सवाल बढ़िया वाला है, हाँ। कि आपको लगता है क्योंकि ये बाहर की बनी गाड़ियां हैं, इंडिया में से थोड़ी मोड़ी टेस्टिंग किए हैं, कितना नहीं एग्जैक्टली पता, बट आपको लगता है कि ये अपने रोड कंडीशन को ये मैच कर पा रही है? अब चलाना शुरू कर चुके हो, अभी बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी से आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, अभी रेंज टेस्ट करोगे, अभी तो आप लेके आए हो, 1-2 दिन हुआ। बिल्कुल। तो सर ये आपको लग रहा है जितना भी चला रहे हो, जैसे स्पीड ब्रेकर, कहीं भी कुछ भी बड़ा स्पीड ब्रेकर तो आप ऐसे टेढ़ा करके निकालना, आपको लगता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी? ग्राउंड क्लियरेंस परफेक्ट है? वो मेरी आदत है कि बिकॉज मेरे पास स्पोर्ट्स कार्स है Z4, ओके। तो कोई स्पीड ब्रेकर देखते ही थोड़ा टेढ़ा जाने की आदत है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 169 है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो नॉर्मल मॉडल Y है उससे थोड़ी ज़्यादा है। ये क्रॉस ओवर SUV की तरह बिकती है इंडिया में, और अगर आप इंडियन रजिस्ट्रेशन भी देखें, ये उसको MPV की तरह रजिस्टर कर रहे हैं। तो ये SUV है, इसकी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, कहीं टच नहीं होगी। मैंने डिसीजन लेने से पहले मॉडल Y, बिकॉज L तो अवेलेबल नहीं थी, अच्छी तरह ड्राइव करी है। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया है कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए। सर एक कंपनी मुझे बहुत पसंद है, BYD। उनके जो प्रोडक्ट हैं सुपीरियर प्रोडक्ट सर, शायद वही एक कंपनी है जिसने टेस्ला को तगड़ी चुनौती दी है पूरी दुनिया में। उनके पास एक सी लायन 7 है, एक बढ़िया गाड़ी थी। हाँ, बहुत अच्छी। उसको क्यों, क्या देखा आपने या और कुछ देख रहे थे, क्यों छोड़ दिया? देखिए, गाड़ी बहुत अच्छी है, अनडाउटेबली बहुत अच्छे फीचर्स हैं, बट एक जो फिलॉसफी है टेस्ला की वो बाकियों से अलग है।
मिनिमलिस्ट, कोई बटन नहीं है, मेरे को कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, रोड पे ध्यान देना है, एंजॉय करना है। यहाँ साइड में एक स्पीड आ रही है और मेरे को चार्ज एसओसी दिखा रहा है कि कितना स्टेट ऑफ चार्ज है। कुछ चाहिए ही नहीं मेरे को, मेरे आगे ना कोई डैशबोर्ड है ना HUD है, कुछ नहीं है। मैं मिनिमलिस्ट है। अगर आप यहाँ भी पूरे केबिन को देखें, मिनिमलिस्ट केबिन है, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन। दैट इज द USP एंड दैट इज व्हाई आई लाइक देम। नाउ कमिंग टू व्हाई यू सेड अबाउट BYD, देखिए एट द एंड ऑफ द डे BYD चाइनीज़ कंपनी है और मैं चाइना के अगेंस्ट नहीं हूँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। लेकिन अगर आप अभी देखें, लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में एक स्कैम हुआ है जिसका कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बाद में जो भी हुआ होगा, उसमें उन्होंने पाया कि गाड़ी में एक एक्स्ट्रा सिम थी जिसको कि डिक्लेयर नहीं किया गया था। और अगर आप उस सिम पे कॉल करेंगे तो आप गाड़ी में के सारे माइक्रोफोन ऑन हो जाएंगे और उस गाड़ी में क्या कॉन्वर्जेशन हो रहा है वो आप सुन सकेंगे। BYD का कहना था कि वो गलती से कुछ गाड़ियों में हो गया। ओके, सो आगे आप समझदार हैं। तो मतलब सर ने जो है अपनी गोपनीयता मतलब ना भंग नहीं होना चाहिए। गोपनीयता नहीं, इजराइल में प्राइवेसी जरूर होता है ना अपना। आई एग्री, बट जैसे इजराइल ने पेजेस बनाए और ईरान में भेज के आपको पता है क्या हुआ। ठीक है, मैं तो समझ मुझे क्या पता, मैं जिस गाड़ी पे बैठा हुआ हाँ। हूँ इसमें तो बहुत एनर्जी है, एक छोटे एटम बम के बराबर एनर्जी है। तो सर एक सवाल और ये बनता है कि कितनी कंफर्टेबल है, क्योंकि इसमें कंफर्ट मायने रखता है। 2 2 4 2 6 6 लोग, हाँ, ठीक है, 6 लोग बैठ सकते हैं 6 लोग बैठ इसमें। सकते हैं। इलेक्ट्रिकली बहुत कुछ आप कर पा रहे होंगे। सारा कुछ इलेक्ट्रिकल है। कंफर्ट कोई भी दूसरी गाड़ी ऐसी नहीं है जिसमें 2 पीछे कैप्टन सीट हो और दोनों में वेंटिलेशन और हीटिंग हो। इसमें ना सिर्फ आगे की 2 सीटों में हीटिंग और वेंटिलेशन है, पीछे की दोनों सीटों में भी हीटिंग और वेंटिलेशन है और थर्ड रो हीटेड है, उसमें वेंटिलेशन नहीं है। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि मेरे पास BMW X7 है और 6 सीटर है, वो भी 2 + 2 कैप्टन एंड देन 2 एट द बैक। और इसमें और उसमें कंफर्ट वाइज मेरे को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। नाउ आई एम कंपेयरिंग टू वेरी डिफरेंट सेगमेंट्स है, तो सेगमेंट बहुत अलग हैं, बट मैं आपको मतलब अपना एज अ यूज़र एक्सपीरियंस, ओनर एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि मेरे को दोनों में क्या फ़र्क पड़ा। लाइक हम लोग कल आए, माई son was there and he enjoyed, and now we'll go through the thing again. आपने बोला तो नहीं, टेढ़ा नहीं किया आपकी बार आपने। so हाँ, just like that. हाँ, तो coming back, तो वो मेरे को एक फीचर बहुत अच्छा लगता है कि वेंटिलेशन पीछे की सीट्स में है, इट्स कंफर्टेबल। ये डबल ग्लेज्ड है सब कुछ, इवन योर साइड बाहर की गर्मी नहीं आ रही अंदर, बाहर की गर्मी आपके सामने, और ये पूरी शीशे की रूफ है, ट्रांसपेरेंट है उसके साथ, तो वो कुछ है। तो गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी में कोई कमी नहीं है। और अभी ऑब्वियसली थोड़ा सा 1-2 बार शिमला में होके आता हूँ, उसके बाद फिर से मिलेंगे फिर से आपसे, मिलेंगे, मतलब रेंज टेस्ट के साथ मिलेंगे फिर ना। रेंज तो देखिए, अगर आप थोड़ा भी टेस्ला को फॉलो करते हैं तो जो ये लोग क्लेम करते हैं रेंज, इनकी क्लेम ऑलमोस्ट आसपास होती है, इनकी भी और मर्सिडीज़ की भी, दो कंपनीज हैं। ओके, तो मुझे नहीं लगता, अगर ये 680 किलोमीटर मुझे रेंज बोल रहे हैं, तो मेरे को 600-620 तो मिलना चाहिए। अच्छा। एंड अगर मेरा आज का भी एक्सपीरियंस देखेंगे तो अभी 25% बैटरी कल से यूज़ हुई है। हाँ। कल जब मैंने गाड़ी ली थी तो 96% बैटरी थी, हाँ। तो अप्रॉक्सीमेटली 20% बैटरी यूज़ हुई है, इफ़ वी लुक एट 21%। कितना चला है? और करीब 125 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है। ओके, तो मतलब रेंज में धोखा नहीं देने वाली है, भरोसा है। सामने है आपके। हाँ, ठीक है। और ऑब्वियसली थोड़ा पहाड़ वहाड़ चढ़ेंगे तो इंक्लिनेशन, जब हम इंक्लाइन पे चढ़ेंगे तो थोड़ा कम देगी, लेकिन द मोमेंट आप इसकी रीजनरेशन इतना अच्छा है तो जैसे ही आप नीचे की तरफ जाएंगे, कुछ पहाड़ में ऊपर जाते हैं तो नीचे भी जाते हैं। हाँ, वो तो regenerate बहुत हो इंटरेस्टिंग जाएगा। होता है वो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई रेंज का इशू होना चाहिए। हाँ। और वही मेरा क्राइटेरिया था, सिर्फ एक ही गाड़ी, जैसे मैंने आपको बताया CLA 250 प्लस, दैट वाज द ओनली कार
which was coming close to this in terms of the मैं range. एक चीज देख रहा हूँ, मैं तो शूट भी कर लेता हूँ इससे बात करते करते, हाँ कि रोड पे जो कुछ है ये स्क्रीन बड़े प्रिसाइजली उसे दिखा रहा है। हाँ बिल्कुल। कोई रॉन्ग साइड आ रहा है, जैसे यहाँ पे गाड़ी थोड़ा हल्का सा इधर लीजिए लेफ्ट, तो यहाँ पर इस साइड में एक वो पार्क है, यस ये चला गया और इस पर नजर भी आया था। तो बेसिकली जो कुछ भी दिखेगा अभी तो आगे आप वो देख रहे हैं बोल्डर इसके हाँ मार्कर्स हैं, तो वहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। वो अभी आपको मार्कर्स दिख रहे हैं यहाँ पे अभी, हैं। हाँ Yes. अभी आपको ये मार्कर्स यहाँ पे ये दिख रहे अब हैं। स्क्रीन पे देखते हैं और ये देखो यहाँ पर ये स्क्रीन पर नजर आ गए। तो ये मतलब फीचर सर आप एंजॉय कर, सबसे अच्छा फीचर आपको कौन सा लग रहा है? सबसे अच्छा फीचर फुल सेल्फ ड्राइविंग है, उसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा उसका बिकॉज मैं कभी ड्राइवर मैंने रखा नहीं है। सर ना लोग मैं मुड़ रख के देख सकता रहे हैं आपको, आपको लगता है बहुत सिंपल है, फिर भी क्या नजर घुमा के लोग हाँ, देखते हैं? और सिंपल आपको लग रही है अभी क्योंकि दिन का टाइम है। हाँ जब थोड़ा रात में अंधेरा जगमग- हो जाता है हाँ। तो इसकी जो पीछे लाइट बार है हम्म, उसका प्रोजेक्शन आता है एक रेड कलर का कार्पेट जैसा, हम्म, वो जब आप गाड़ी चला रहे हो सड़क पे आपके साथ साथ चलता है, अच्छा तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड यू नो इन मतलब कल मैंने देखा लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे बिकॉज कहीं भी टेस्ला नहीं लिखा है हाँ सिवाय वो लाइट बार के, अच्छा तो मतलब दिखता ही नहीं, वो सोचते हैं कौन सी गाड़ी है क्या है। एंड मेरा भी होप यही है कि गाड़ी इतनी बढ़िया है, कुछ थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे टेस्ला को हाँ, इस गाड़ी को इंडिया में बेचने के लिए। जैसे कि मैंने आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि सब कुछ एक फ़ोन के ऐप से होता है, राइट फ्रॉम बुकिंग टिल डिलीवरी वो फ़ोन के ऐप से होता है, और वो फ़ोन ही आपका की है, सब कुछ है। लेकिन वो यूएस में चलता है, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया में नहीं चलेगा, लेकिन इंडिया के कुछ स्पेसिफिक नुआंसेस हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप डिलीवरी लेने जाते हैं और आप डिलीवरी के टाइम पे रिफ्यूज़ करते हैं कि मेरे को ये गाड़ी इस रीज़न से नहीं अच्छी लग रही, मैं दूसरी लूँगा, आपको दूसरी कार एलोकेट हो जाती है यूएस में और आप दूसरी गाड़ी ले सकते हैं। कोई वैलिड रीज़न है, कुछ डेंट पड़ा है, कुछ पड़ा है, कुछ भी है। इंडिया में एक बार अगर इन्वॉइस हो गया, जीएसटी इन्वॉइस है, आपको पता है कुछ चेंज नहीं हो सकता, मेरे को वही गाड़ी लेनी पड़ेगी। और इनके हिसाब से मेरे को सिर्फ डिलीवरी के लिए आना है, उससे पहले इन्वॉइसिंग उससे पहले होनी है और पैसा उससे भी पहले देना है। मैंने आज तक जितनी भी गाड़ियाँ खरीदी हैं, मैंने कभी भी 15 दिन पहले पूरा का पूरा पैसा किसी कंपनी को नहीं दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन पहले इन्वॉइसिंग जब करते हैं तो पूरा पैसा जाता है, वो भी गाड़ी चेक करने के बाद, पीडीआई करने के बाद। इनके यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एक जो इंडियन बायर है उसका माइंडसेट है कि मैं जाऊंगा, मैं पूरी गाड़ी देखूंगा। हाँ, हालांकि दे सही कि अभी 24 घंटे के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप बताएंगे, हम उसको रिजॉल्व करेंगे, कुछ चेंज करना होगा चेंज करेंगे। वो यूएस में चलता है, इंडिया थोड़ा अलग है। तो इंडियन मार्केट के हिसाब से कुछ प्रैक्टिसेस अलाइन करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा इन्हें, बिल्कुल सीखना पड़ेगा। अब आप इंडिया में अगर मैं BMW की गाड़ी लेता है X1, तो उसके साथ मुझे वॉल माउंट चार्जर मिलता 11 किलोवाट का, और वो फ्री इंस्टॉल होके मिलता। मतलब मेरे को वो इंस्टॉल अनटिल अनलेस मेरे को एडिशनल केबल देना है 10 मीटर से ज़्यादा, मुझे 1 रुपया भी नहीं देना उन्हें। इन दिस केस मेरे को वॉल चार्जर मिला है, टेस्ला ने वॉल चार्जर दिया है इंडिया में। वैसे कहीं पूरी दुनिया में नहीं देते, इंडिया में दे रहे हैं वो लोग, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज अभी चार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। लेकिन उस इनकी जो चार्जर ई चार्ज बेस करके कुछ इनकी एजेंसी है, उन्होंने मेरे से मार्केट से दुगने तिगने पैसे लिए हैं। अच्छा केबल के कितना दिया सर फिर भी? अब नंबर कहना ठीक नहीं होगा, हाँ बट मेरा अगर मैं लगाऊं कि जो एडिशनल केबल है, जो हाँ। मार्केट में जितना भी केबल का प्राइस है उससे 2.5 गुना प्राइस मैंने उनको दिया है। अच्छा और उनका जो बेस भी है इंस्पेक्शन और वो मिला के करीब 20,000 रुपये, तो मुझे लगा ज़्यादा है। बिकॉज अगर आप मेरे को दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, एटलीस्ट बी ऑनेस्ट, कोई ऐसी एजेंसी लीजिए। सिमिलरली इनका आरटीओ से सेटअप जो है, हाँ हाँ ठीक है, वो लोग थोड़े डिफरेंट हैं, मुझे ऐसा लगा। जो चीज़ 15 मिनट में हो जाती है, जैसे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, वाहन पोर्टल में जाइए 15 मिनट में हो जाता है, वो ऑलमोस्ट उन्होंने एक पूरा दिन लिया। ओ तो इस तरह की चीज़ें हैं जो सीखना पड़ेगा, वक्त लगेगा बिकॉज आप हिंदुस्तान में बेच रहे हैं, तो लोकल आपको हमेशा थोड़ी सी नुआंसेस होती है जिसको एडजस्ट करना पड़ता है। हैविंग सेड दैट, मैं राइट ऑफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये लोग सुनते हैं।
तो जब फीडबैक लिया, मैंने इनको बताया कि देखिए मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है और मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए. सो दे वर वेरी वेरी ओपन माइंडेड एंड दे लिसन टू मी एंड दे प्रॉमिस दैट दे विल डू समथिंग अबाउट इट. सो आई एम होपिंग इसको थोड़ा सा कुछ बेटर करेंगे वो लोग. ओके, तो भैया आपने हिंदुस्तान का नाम लिया सर यहाँ पे. अब हिंदुस्तान की कुछ कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़िया बना रही हैं, बिल्कुल रेंज बना वगैरह अच्छा दे रही हैं. बिल्कुल तो सर क्या बना रही हैं. मन नहीं किया कि एक बार उनकी तरफ भी मुड़ा जाए? आपने तो एलन भैया को बुलंद कर दिया. नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए, दिल से हिंदुस्तानी हूँ. आज से 26 साल पहले यूरोप में था. बहुत अच्छे ऑप्शन थे. 2 H1B प्रोसेस थे यूएस जाने के लिए. मैंने चूज़ किया हिंदुस्तान में रहना, बिकॉज जो मेरा स्किल सेट था उससे मैं हिंदुस्तान में बहुत सारे जॉब्स, हिंदुस्तान से कोई लेना नहीं, नहीं, मैं मैं तो आपको ऐसे बता पूछा. रहा हूँ, हिंदुस्तान में बहुत सारे जॉब्स बनाना चाहता था और ओके. मैंने वो किया, अपने दिल को फॉलो किया. और आज मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि कुछ नहीं होगा तो कम से कम 50,000 लोग मैंने जो बनाया है उससे नौकरी करते हैं. आई एम पार्ट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, BPO, व्हाटएवर यू कॉल. ग्रेट, ग्रेट. ओवर 50,000 बहुत रफ एस्टिमेट है. उसके अलावा मैं बाहर भी गया, मैंने बाहर भी बनाया एंड वहाँ भी मैंने ऐसा किया. तो हिंदुस्तान तो दिल में है, लेकिन कमिंग बैक थोड़ा भरोसा बनने में टाइम लगता है. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. अगर आप देखें, टाटा महिंद्रा 2 हमारे बहुत अच्छे कंपनीज हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. दे आर मेकिंग. टाटा की प्रोग्रेस मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज यू नो उनकी R&D यू नो हैज़ गॉटन बेटर इन लास्ट फ्यू ईयर्स, वो मुझे लगता है. महिंद्रा का अभी भी आप देखें, जैसे B6B और XEV9 उनके कस्टमर्स हैं. सो यू कीप गेटिंग दोज नॉइसेस कि वन ऑफ कुछ ऐसा अलग सा हो जाता है जिससे कि पूरे ब्रांड को सुनना पड़ता है ना. वो जो वन ऑफ होता है वो एक लेमन कहते हैं उसको. अगर मुझे ऐसा लगता है कि इनको वो इश्यूज एड्रेस करने चाहिए. हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग फीडबैक नहीं लेते. मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मेरे लिए भी यू नो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में पढ़ लिख के अब थोड़ा सा डिफरेंट एटीट्यूड है, लेकिन वो फीडबैक बड़ी मुश्किल है. आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आपको कस्टमर आके बता रहा है, वो आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है. आपको उसको गिफ्ट की तरह लेना पड़ेगा. एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर माई डिस्कनेक्ट इज. जैसे मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया टेस्ला का, कि ठीक है हुई, एंड मैं पहला बैच है YL का, तो थोड़ा कस्टमर और प्लस मेरी एक्सपेक्टेशन ना लगे. मैं आई ऑलवेज बाय BMWs एंड ऑल दैट, तो थोड़ी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट थी. बट दे वर लिसनिंग एंड आई डोंट नो इफ दे विल डू इट और नॉट, बट एटलीस्ट दे लिसन. दे मेड 4 calls, दे अपोलोजाइज, दे सेड कि नहीं ये ऐसा. हमारी साइड, अपनी साइड भी उन्होंने समझाने की कोशिश करी, विच टू सम एक्सटेंट आई अंडरस्टूड कि कुछ उनके चैलेंजेस थे. तो यू नो अमित, दोज आर द डिफरेंसेस. मुझे लगता है कि फीडबैक लेके उसे इम्प्रूव करना चाहिए. हाँ, और गाड़ियाँ अच्छा बनाने से काम नहीं होता. जब आप कस्टमर की सुनोगे गाड़ी तो आप और बेहतर कर उस लोगे. पे एक छोटा सा कमेंट मैं करना चाहूँगा, एंड बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को. जैसे मैंने पहले कहा, देखो अगर आप किसी एक फॉरेन ब्रांड्स को आपने एक्वायर किया, आपने अच्छे अच्छे डिज़ाइनर, पिनिनफिरेना, ये वो सब लगाया, सब करा, थोड़ा R&D पे पैसा खर्च करो. ऐसी चीज़ बनाओ कि कोई और कुछ और ले ही नहीं पाए. बहुत बढ़िया. हम लोगों ने बनाया. आपने अगर टाइटन मेड इन इंडिया द टाइटन स्टोरी आपने अगर प्राइम पे देखा है, नहीं देखा है तो देखिए, बहुत सारे लीडरशिप लेसन्स हैं उसमें. आप थैंक यू कहेंगे मुझे अगर आप वो देखेंगे. आप अगर उसको देखें, दुनिया की जो स्लिमेस्ट वॉच है वो हिंदुस्तान बनाता है. बहुत बढ़िया. टाइटन. फिलॉसफी थोड़ी सी डिफरेंस करें. एंड मेरे को बहुत पक्की उम्मीद है कि टाटा बहुत डिफरेंशिएट करेगा. एंड मे बी देयर विल बी अ डे कि कभी मैं टाटा या महिंद्रा खरीदूंगा हिंदुस्तान में, ऐसा होगा. बहुत बढ़िया. बट अभी टाइम है. अभी टाइम है. अभी टाइम. तो सर ने क्या है कि टेस्ला लिया है और अब अपने शहर शिमला एक चार्ज में जाएंगे और पहाड़ से उतरेंगे तो रीजन से गाड़ी और चार्ज कर लेंगे. बिल्कुल. थोड़ी दूर और चलाएंगे. कुल मिला के इस इलेक्ट्रिक होती दुनिया में अपना योगदान देंगे. बिल्कुल. और सर को भी चलाने देते हैं इस गाड़ी को. इसके बाद इनसे बहुत सारे सवाल और किए जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा वक्त आप बिताएंगे गाड़ी के साथ में तो बहुत सारी चीज़ें और क्लियर होंगी. तो अभी सर ने लिया था, मुझे बड़ा मन था कि किसी
टेस्ला वाले से जरा बात किया जाए, इंडिया में मिलने का सौभाग्य टेस्ला प्राप्त मॉडल हुआ। YL यस, पहली गाड़ी है अभी हाँ तो नॉर्थ में, सो आज हो सकता है और भी डिलीवरीज उन्होंने दी हो। हाँ तो तो फर्स्ट बैच की गाड़ी है। बट मेरा तो सौभाग्य पूरा हो गया, मैं आपसे मिला तो मेरा कार्य पूरा हो गया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है कि आप भी कोई फीडबैक देना चाहते हैं टेस्ला को, जैसे सर ने कुछ चीज़ें हाईलाइट की है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर कुछ सर से पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम रिप्लाई जरूर लेके आएंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू ऋषि सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ऋषि कपूर जी से नहीं मिला था, लेकिन आपसे मुलाकात हो गई। थैंक यू वेरी मच।